तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसमें मैं आवारा रेल फैन आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों पैसेंजर्स ट्रेन में इंडियन रेलवे गुड्स लोगों को यूज कर रही है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिफरेंस बताया था कि कितने तरीके के WAG9 होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, और उसी वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जो WAG9 है जो कि एक गुड्स लोको है वो ज्यादातर आजकल पैसेंजर्स ट्रेन में भी यूज किया जाता है। तो बस आज की हमारी ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है कि क्यों WAG9 को पैसेंजर ट्रेन में यूज किया जा रहा है, बल्कि उसका काम तो गुड्स ट्रेन को खींचना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। और हाँ, ये जो हेडफोन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये किसी फैशन के लिए नहीं डाला मैंने, आवाज अच्छी आए, आप लोगों से मेरा संपर्क अच्छा हो, कनेक्शन अच्छा हो, आपको आवाज बढ़िया सुनाई दे, इसलिए आज मैं हेडफोन्स का यूज कर रहा हूँ। क्योंकि माइक तो अभी तक मैंने लिया नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियोस में बनाता नहीं हूँ ज्यादातर, तो माइक भी ले लेंगे इंशाल्लाह जल्दी हम एक। तो चलिए आज हम इस बात का पता लगाते हैं कि क्यों इंडियन रेलवेज WAG9 के साथ जो एक गुड्स लोको है उसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहा है, क्यों उसे पैसेंजर ट्रेन को खींचने पर मजबूर कर रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन रेलवेज में कितने टाइप्स के लोकोमोटिव्स होते हैं। उनको उनके काम के हिसाब से ही कैटेगराइज कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि WAP7, WAP4 एंड WAP5 ये लोकोमोटिव्स काम आते हैं पैसेंजर ट्रेन को खींचने में। और दूसरी तरफ हम बात करें और गुड्स लोको WAG12 हो गया, WAG9 हो गया, WAG7 हो गया एंड अदर गुड्स लोकोमोटिव जो यूज होते हैं गुड्स ट्रेन के लिए। और इसके अलावा भी कुछ शंटर लोकोमोटिव्स होते हैं जैसे WDM 3D हो गया, और भी बहुत सारे लोकोमोटिव्स होते हैं। आखिरकार जब हर एक ट्रेन का अपने हिसाब से एक ना एक लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज ने डिवाइड किया हुआ है, तो क्यों पैसेंजर ट्रेन में WAP7 और अदर पैसेंजर लोको की जगह WAG9 का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि वो तो एक गुड्स लोको है। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि TLC क्या होता है। बहुत सारे एरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई है, तो वहाँ पे हम अपने डीजल लोकोमोटिव्स यूज करते हैं। एल्को लोकोमोटिव्स हो गए जिन्हें बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चलाया जा सकता है। अब जैसे कई माउंटेन्स एरिया होते हैं उसमें हम अपने बैंकर्स लोकोमोटिव्स का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लोकोमोटिव से कुछ नहीं होगा, चढ़ाई है, चढ़ाई वाला रास्ता है, तो वहाँ पे लोकोमोटिव्स की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। लोकोमोटिव्स ज्यादा होंगे तो पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तभी चढ़ाई चढ़ी जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं WAG9 को ही क्यों यूज किया जाता है पैसेंजर ट्रेन के लिए। अब जैसे कोई पैसेंजर ट्रेन है उसे रात को 11 बजे अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, तो उसको लोको असाइन करता है TLC। TLC क्या होता है? ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर, जो एक ट्रेन को लोको असाइन करता है कि हाँ भाई आप इस ट्रेन में इस लोको को लेके जा सकते हो। अब हम मान लेते हैं जैसे एक ट्रेन के अराइवल का टाइम है सुबह का, तो सुबह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, उसी दिन रात को 8 बजे उसे वापस भी जाना है, तो तब तक के लिए उसका जो लोको है उसको ट्रिप शेड में भेज दिया जाएगा फॉर मेंटेनेंस के लिए। जब उसका टाइम होगा रात को वापस दोबारा जाने के लिए, जब TLC दोबारा लोको असाइन करेगा उसे, क्या पता उस लोको में कुछ खराबी आ गई हो, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत हो, या किसी वजह से वो दोबारा उस ट्रेन को लेके नहीं जा सकता। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर वो WAP7 उसके साथ नहीं जा सकता, WAP7, WAP4, WAP5 कोई भी हो पैसेंजर लोको, अगर वो उसको लेके नहीं जा सकता कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, कुछ खराबी होने के कारण, तो यहाँ पर TLC असाइन करता है दूसरे लोकोमोटिव्स को जो ट्रिप शेड में खड़े होते हैं। अब बहुत ही ज्यादा रेयर टाइम पे ऐसा होता है कि ट्रिप शेड में कोई भी लोकोमोटिव नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा एक WAG9 एक ऐसा लोकोमोटिव है, एक ऐसा बेला छपरी लोकोमोटिव, मेरा मतलब एक इतना मेहनती लोकोमोटिव जो हर जगह आपको इंडियन रेलवेज में नजर आ जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि ये एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसकी यूनिट्स इंडियन रेलवेज में सबसे ज्यादा है, 4650। तो ऐसे में TLC के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता जब ट्रिप शेड में कोई भी लोकोमोटिव नहीं होता WAG9 के। तो इस सिचुएशन में हमारा TLC क्या करता है, उस पैसेंजर ट्रेन के लिए WAG9 को असाइन कर देता है। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन में WAP7 और अदर पैसेंजर लोको की जगह WAG9 का यूज किया जाता है। ये था इसके पीछे का रीजन। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, WAG9 तो एक गुड्स लोको है, और गुड्स लोको हमारे WAG7, WAG5 और भी बहुत सारे हैं, तो हम उनको क्यों नहीं यूज करते और WAG9 को ही क्यों यूज करते हैं। तो बात करें यहाँ पर WAG7 की, जो एक बहुत ही पुराना लोकोमोटिव है, तो WAG7 और WAG5 काफी पुराने लोकोमोटिव्स हो चुके हैं इंडियन रेलवेज के, तो इनको जब भी चलाया जाता है या किसी भी मालगाड़ी में लगाया जाता है तो इनके 2 से 3 यूनिट लगाए जाते हैं। लेकिन एक पैसेंजर ट्रेन को खींचने के लिए एक लोकोमोटिव भी काफी है। लेकिन इससे क्या होगा, जो इनकी जो यूनिट्स होगी जो पहले से अटैच होगी वो खराब हो सकती है, इसलिए ज्यादातर WAG9 का यूज किया जाता है। तो आखिर में अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी भाषा में कहना चाहूँ कि क्यों WAG9 का ही यूज किया जाता है फॉर पैसेंजर ट्रेन के लिए, क्योंकि
अगर कोई भी पैसेंजर ट्रेन है या लंबे रूट की ट्रेन है तो उसका जो लोगो है ट्रिप शेड में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां पर पड़ा हुआ है या फिर उसमें कुछ खराबी आ गई है तो यूज में नहीं आ सकता, तो उस वजह से हम WAG9 का यूज करते हैं और उसको उसके रूट पर रवाना कर देते हैं। एंड जो WAG9 का एक्सेलरेशन है वो वेब 7 के मुकाबले काफी अच्छा है। वो वेब 7 से जल्दी 0 to 100 किलोमीटर तक स्पीड टच कर लेता है। और जो WAG9 लोकोमोटिव है उसको 100 के ऊपर नहीं चलाया जाता। वो क्यों नहीं चलाया जाता वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से समझ आया होगा कि क्यों WAG9 का आजकल इंडियन रेलवेज में ज्यादातर यूज हो रहा है फॉर पैसेंजर ट्रेन के लिए। और अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी नीचे कमेंट करके लिख के जाना ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो में क्या गलती है। और अगर आज भी आवाज अच्छी नहीं आ रही तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम माइक जरूर रखूंगा मैं। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।